इतिहास गवाह है, इंडिया में अगर कोई पटरी के पास ये देखने गया कि ट्रेन आ रही है या नहीं तो बिना थूके वापस नहीं आया। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का गिलास लो। पति, नहीं, जरा और बड़ा गिलास लेंगे। दुकानदार, साहब जी, महिला दिवस भले ही चला गया लेकिन मैडम जो कह रही है वही गिलास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया, तुम्हें बेचने की पड़ी है लेकिन इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ घुसता नहीं और मैं इससे मजूंगा कैसे। मैडम जी, मैं अंदर आ जाऊं? मैडम, बाकी सब बच्चे टाइम से क्लास में आ गए, तुम लेट कैसे हो गए? बच्चा, झुंड में तो गिदर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। दे थप्पड़, दे थप्पड़। हिंदी गीत, कुछ हिंदी फिल्म के गीत जो कुछ बीमारी का वर्णन करते हैं। गीत, दिया जले जान जले, रात भर धुआं जले, बीमारी बुखार। गीत, तरफ तरफ के इस दिल में आह निकलती रही, बीमारी हार्ट अटैक। गीत, सुहानी रात ढल चुकी है, न जाने तुम कब आओगे, बीमारी कब्ज। बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, जिगरमा बड़ी आग है, बीमारी एसिडिटी। गीत, तुम में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, बीमारी मोतियाबिंद। गीत, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, बीमारी याददाश्त कमजोर। गीत, मन डोले रे मेरा मन तन डोले, बीमारी चक्कर आना। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, बीमारी यूरिन इन्फेक्शन। गीत, जिया धड़क धड़क जाए, बीमारी उच्च रक्तचाप। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, बीमारी अनिद्रा। गीत, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बीमारी बवासीर। और अंत में गीत, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बीमारी दस्त। पत्नी, मैं तुम्हारी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह से थोड़ा जल गई। पति, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसी ही एक और नीली शर्ट है। पत्नी, मालूम था मुझे, इसलिए उस शर्ट का उतना ही कपड़ा काटकर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया। एक होशियार पत्नी। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगी। माँ, हरामजादे, ये पटाखे की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। पत्नी, ये लो खाना। केजरीवाल, ये क्या है? पत्नी, दाल चावल। केजरीवाल, नहीं खाऊंगा, दोनों मिले हुए हैं। इंडियन गर्ल, मेरे चाचा भाई और 3 बहनें हैं, आपके कितने हैं? अमेरिकन गर्ल, मेरा कोई भाई बहन नहीं, लेकिन पहली मॉम से 3 पापा और पहले पापा से 4 मॉम है। संता, गधे पर बैठकर कॉलेज जाता था, फाइनल ईयर में वह फेल हो गया, फिर पैदल कॉलेज जाने लगा। बताओ क्यों? क्योंकि गधे की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। एक जबरदस्त खेल, इनमें से एक जानवर अपने मन में रख लो। रख लिया, अब उस जानवर का गू खा लो। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही आदमी ठिकाने लगा सकता है और वह है राहुल गांधी, क्योंकि इसने जब 130 साल पुरानी कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया तो 67 साल पुराने पाकिस्तान की क्या औकात। साइंस कहती है पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, पर साइंस को ये नहीं पता कि कीटाणु के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज तो पानी में ही रह जाते हैं। स्टूपिड साइंस। कसम से बचपन से जीनियस हूँ लेकिन कोई घमंड नहीं है। 3 काले दोस्त एक साथ जा रहे थे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वह भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। नौकरानी, बीवी जी, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, तू 10 दिन के छुट्टी पर जाएगी तो तेरे साहब का टिफिन कौन बनाएगा? उन्हें दवाई कौन देगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? प्रेस कौन करेगा? उनका बिस्तर कौन लगाएगा? नौकरानी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से कहा, आप कहे तो साहब को साथ ले जाऊं? मालकिन, माइकल, बॉस, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की घड़ी और दूसरे हाथ में HMT की घड़ी पहनाओ। माइकल, लेकिन बॉस, यह तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं,
इसको बताना है कि अब ये दोघरी का मेहमान है। आंसू टपक पड़े बेरोजगारी के उस एहसास पर। गालिब जब माँ ने कहा, बेटा खाली बैठा है तो लहसुन ही छील दे। किसी ने बड़े प्यार से शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवार हिल गई जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया और झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ा सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आपका ही बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। एक लड़की दुपट्टा मुंह पर लपेटे हुए स्कूटी से जा रही थी। पास से असल मियाँ बाइक से जाते हुए बोला, जाने मन जरा मुखड़ा तो दिखाती जाओ। लड़की, अब्बू मैं हूँ सलमा। सुविचार, घरवाली के घूरते रहने पर भी व्हाट्सएप पर बने रहना किसी वीरता से कम नहीं है। बारात में चाहे कितने भी 30 मार खा आ जाए, कितना ही वीआईपी आए, पर सबसे ज्यादा पूछ उसी की होती है जिसके पास दारू वाली गाड़ी की चाबी होती है। टीचर स्टूडेंट से, तुम्हें कितनी बार कहा है इतना लेट मत आया करो। स्टूडेंट, मिस आप इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार मत किया करो। बाकी स्टूडेंट गलत समझते हैं। नहीं जा पाया आज मंदिर तो घर में ही माँ के पैर दबा लिए। माँ की ममता भावनाओं में बह निकली। जमा के लात 2 लात और बोली, या तो तू ठीक से पैर दबा ले या फिर मोबाइल चला ले। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप शाहरुख खान हैं या राम बच्चन पांडे। गुरुजी, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है पर जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है? पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच पे पप्पू बैठा बोला, सर एयर होस्टेस। गुरुजी बेहोश हो गए। फुटपाथ पर भीड़ था। पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को देखकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ना। उसने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक कतरा भी नहीं बचा। उसने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू को अब एक बूंद भी निकाल कर बता देगा तो मैं आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उनकी एक नहीं 5 बूंद टपका दी। यह देखकर पहलवान पसीना पसीना होकर बोला, भाई आप कौन हो? सज्जन बोला, मैं सरकारी स्कूल का मास्टर हूँ। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट। बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। पत्नी, तुम हर बात में मेरे मायके वाले को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना हो सीधा मुंह मुझे बोला करो। पति, देखो जब टीवी में कोई खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गलती तो कंपनी वाले को खा देते हैं। एक बार इस शिक्षिका कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती है, शिक्षिका खाली स्थान की पूर्ति करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। शिक्षिका गुस्से से, खड़े हो जाओ, मजाक करते हो? पप्पू, मैडम जी ये भी मैंने आपके दिल रखने के लिए कहा दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। पप्पू, यार बिट्टू मेरा रिजल्ट तू देख के आज अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम, अगर 2 में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे, अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बिट्टू रिजल्ट निकाल कर, पप्पू क्या हुआ? बिट्टू बोला, सांचे दरबार की जय, सब में फेल। पप्पू का सिर फट गया। नर्स, नाम क्या है? पप्पू। पप्पू। नर्स, उम्र? पप्पू 26 साल। नर्स, शादीशुदा हो? पप्पू, वैसी बात नहीं, फिसलकर गिरने से लगी है। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।